हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, जीपेट प्रो सीरीज का आज का हमारा 26 लेक्चर होने वाला है। तो हम स्टडी कर रहे थे फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एडवांस फार्माकोलॉजी। तो एडवांस फार्माकोलॉजी में बेसिकली जो हमारे पाथवेज आते हैं उनको रखा गया है, और आगे जो कंपाउंड्स रह गए हैं हमारे उनको इसके अंदर रखा गया है। तो उन सभी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट टॉपिक होने वाला हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखिए बेसिकली जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही सिंथेसाइज होते हैं, बायोसिंथेसाइज होते हैं, डिराइव फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। मतलब जो स्टार्टिंग प्रोसेस वो होती है हमारी मेटाबोलाइट्स की, वो बेसिकली प्राइमरी मेटाबोलाइट से स्टार्ट होती है बायोसिंथेसिस की। उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। तो बात करते हैं हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट का बायोसिंथेसिस। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट वाया स्पेसिफिक बायोसिंथेटिक पाथवे। मतलब बायोसिंथेटिक पाथवे का यूज करके ये मेटाबॉलिज्म होता है, बायोसिंथेसिस होता है। फर्स्ट हमारा पाथवे है सिक्मिक एसिड पाथवे। सिक्मिक एसिड पाथवे, देखिए हमें याद क्या करना है एग्जाम के लिए, प्रीकर्सर क्या है कि कहां से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये स्टार्ट होती है फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्लस इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। ये कंपाउंड मिलके स्टार्ट करते हैं, ये प्रीकर्सर है सिक्मिक एसिड पाथवे के अंदर। देन ये बायोसिंथेसिस करते हैं जो अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। मेजर प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं इसके अंदर, जैसे एरोमेटिक एमिनो एसिड, जैसे फिनाइलएलेनिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्शन जब सिंथेसिस होगा। तो एल्कलॉइड्स मिलते हैं, जैसे मॉर्फिन है, क्यूनिन है, विनक्रेस्टिन है। फ्लेविनॉइड्स, लिग्निन्स, टेनिन्स, ये बेसिकली ऑब्टेन होते हैं मेजर प्रोडक्ट्स किससे, सिक्मिक एसिड पाथवे से। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, यूज इन सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर, एंटी मलेरियल ड्रग। जो एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर और एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए बेसिकली सिक्मिक एसिड पाथवे का यूज किया जाता है बेटा। सिक्मिक एसिड पाथ जो होता है, सिक्मिक एसिड वो कहाँ से मिलता है, इलिकम जो स्पीसीज होता है ना, वहां से बेसिकली सिक्मिक एसिड ऑब्टेन होता है। इट इज यूज फॉर ओसेल्टामेवियर टेमीफ्लू प्रोडक्शन, जो एक वायरल मेडिसिन है उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मीवालोनिक एसिड पाथवे। मीवालोनिक एसिड पाथवे में बेसिकली जो प्रीकर्सर होता है ना रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला, वो होता है स्टाइलकोएंजाइम। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है बेटा। मेजर प्रोडक्ट्स क्या ऑब्टेन होंगे इसके अंदर, टर्पेनाइड्स, बेसिकली मेंथोल, कैम्फर, आर्टमिसिनिन, टैक्सोल। स्टेरॉइड, बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड, डिजिटालिस, डोसजेनिन और स्टेरॉइडल ड्रग्स। कैरोटोनॉइड्स, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, बेसिकली इसके मेजर प्रोडक्ट्स हैं ये। तो सभी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है सभी। इंपॉर्टेंस क्या है मेवोलिनिक एसिड पाथवे का, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी कैंसर एंड कार्डियोवेस्कुलर ड्रग के प्रोडक्शन के लिए बेसिकली ये यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के अंदर बायोटेक्नोलॉजिकल क्या क्या एप्लीकेशंस है उनके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं तो रात को 9:30 बजे हमारे चैनल पे लाइव लेक्चर चलता है। संडे को छोड़कर सभी डेज को हमारा लाइव लेक्चर चलता है, तो उसको जरूर अटेंड करें। जो भी बच्चे जीपेट की तैयारी कर रहे हैं जरूर अटेंड करें, काफी मदद बच्चों आपको मिलने वाली है। टॉपिक वाइज हम सिलेबस वाइज कवर करवा रहे हैं एमसीक्यूज, तो उससे आपको काफी मदद मिलने वाली है। बाकी लेक्चर्स आप अटेंड करेंगे तो इससे आपके क्वेश्चंस हल करने में आसानी मिलेगी। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन फार्माकोग्नोसी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट कंपाउंड। देखिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, मेडिसिनल प्लांट हो गए या फिर और भी कोई चीजों को, जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, उनको बढ़ाना, ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके होता है। जैसे फर्स्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, बेसिकली टेक्निक होती है, सेलस कल्चर इसके अंदर होता है, सस्पेंशन कल्चर होता है, ऑर्गन कल्चर बेसिकली इसके अंदर होता है। एप्लीकेशन क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर का, माइक्रो प्रोपोगेशन, मतलब रैपिड मास प्रोपोगेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट के लिए हैरी रूट कल्चर, जो रूट होती है उसका कल्चर किया जाता है। नॉन सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, जैसे एट्रोपिन फ्रॉम धतूरा, ये बेसिकली
प्लांट टिश्यू कल्चर के अंडर आते हैं। सेल सस्पेंशन कल्चर जैसे प्रोड्यूस हाई यील्ड बायोएक्टिव कंपाउंड जैसे सिकोनिन फ्रॉम लिथोस्पर्मम, बेसिकली ये एग्जाम्पल है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इन फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या रोल है? बेसिकली टेक्निक्स यूज होती हैं जीन ट्रांसफर, CRISPR, रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी, और जिसके एप्लीकेशन क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो टेक्निक्स यूज होती हैं, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ बायोसिंथेटिक जीन जैसे आर्टिमिसिनिन प्रोडक्शन इन आर्टिमेसिया एनुआ, बेसिकली जो प्लांट है उसके अंदर। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग इंप्रूव प्रोडक्शन ऑफ अल्कलॉइड एंड ग्लाइकोसाइडेज, प्रोडक्शन ऑफ बायो इंजीनियर ड्रग जैसे गोल्डन राइस एंड रिच विद बीटा कैरोटीन। गोल्डन राइस बेसिकली बायो इंजीनियर ड्रग है, बेसिकली याद रखना, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मरीन फार्माकोलॉजी, जो मतलब समुद्री इलाकों से प्राप्त होती हैं हमें मेडिसिन, उनको बेसिकली मरीन फार्माकोलॉजी बेसिकली होगी। मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे मरीन ऑर्गेनिज्म स्पंज हैं, कोरल्स हैं, एल्गी हैं, प्रोड्यूस यूनिक बायोएक्टिव कंपाउंड यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली जाती हैं। तो फर्स्ट देखिए स्पंजी स्टेटिन्स बेसिकली फॉर्म मरीन स्पंजिया स्पीसीज से बेसिकली ऑब्टेन होते हैं। क्या यूज होता है इसका? पोटेंट एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करते हैं, साइटोटॉक्सिक अगेंस्ट ल्यूकेमिया एंड सॉलिड ट्यूमर के अगेंस्ट में साइटोटॉक्सिक बिहेव करते हैं। तो बेसिकली कैंसर एक्टिविटी में, कैंसर ट्रीटमेंट में ये यूज होते हैं। आगे देखिए एवारोल फ्रॉम डेसीडिया अवेरा, मरीन स्पंज है, बेसिकली से ऑब्टेन होता है। क्या यूज है इसका? एंटीवायरल एक्टिविटी, HIV ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली इसका यूज होता है। एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी बेसिकली इसके अंदर होती है। इसके अलावा कुछ अदर मरीन ड्राइव ड्रग्स हैं जैसे जिंकोनोटाइड फ्रॉम कॉन सेनिल विनम से बेसिकली प्राप्त होता है। यूज फॉर सीवियर पेन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, सीवियर पेन के लिए यूज होता है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको अच्छे से याद करना बेटा। ट्राबेक्टेडिन बेसिकली फ्रॉम एक्टिना साइडिया, बेसिक टर्बाइंटा सी स्क्विड से बेसिकली ये प्राप्त होता है। एंटी कैंसर ड्रग है। थोड़ा सा नाम में दिक्कत आएगी आपको, लेकिन अगर देखिए अगर आपने ये चीज देख ली ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर नाम बोलना नहीं आ रहा आपको, क्योंकि ये नाम थोड़े अलग लैंग्वेज में है, तो इसको जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना उसका वो करने में दिक्कत आती है। तो अगर याद भी नहीं हो ना, आपको नाम नहीं बोला जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपने देख लिया ना क्वेश्चन को, वही काफी आपके लिए। चलिए स्टार्ट आगे देखते हैं। प्लांट बेस्ड वैक्सीन और न्यूट्रास्यूटिकल। प्लांट बेस्ड वैक्सीन जो डिफरेंट डिजीज में काम आती हैं, जैसे एग्जांपल्स देखिए हेपेटाइट बी वैक्सीन कहाँ से प्राप्त होती है? फ्रॉम टोबैको प्लांट वाया जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिकली इसके अंदर यूज होता है। कोलेरा वैक्सीन फ्रॉम राइस बेस्ड एडिबल वैक्सीन, ये एडिबल वैक्सीन है। कोविड-19 प्लांट ड्राइव्ड वैक्सीन, मेडिको इंजेक्शंस, बेसिकली ये प्लांट ड्राइव्ड वैक्सीन है। एडवांटेज क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, स्केलेबल प्रोडक्शन होता है। एडिबल वैक्सीन रिड्यूस नीड फॉर कोल्ड स्टोरेज। ये चीज आपको याद रखनी है कि एडिबल जो वैक्सीन होती है ना, उनको कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर वैक्सीन का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा कि इनको स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब एडिबल वैक्सीन का एग्जाम्पल आए तो आपको ये क्वेश्चन करना है कि कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड डिराइव्ड मेडिसिनल कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल। जैसे एग्जांपल देखिए लाइकोपीन है, बेसिकली टोमेटो से प्राप्त होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, यूज इन प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंशन। इसके अलावा कर्क्यूमिन है, टर्मरिक बेसिकली इसको बोलते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है बेसिकली। इसके अलावा है रेसवरिट्रोल बेसिकली ग्रेप से मिलता है, रेड वाइन से मिलता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, एंटी एजिंग के रूप में काम करता है बेसिकली। ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली फ्लैक्स से और फिश ऑयल से बेसिकली मिलता है, सपोर्ट करता है ब्रेन एंड हार्ट की हेल्थ को। तो ये हो गए हमारे न्यूट्रास्यूटिकल। तो इतना ही है, एक चैप्टर और रह गया है हमारा फार्माकोग्नोसी का। इसके बाद फार्माकोग्नोसी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके माइंड में भी कोई टॉपिक है ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे से मिस हो गया है, तो आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक के ऊपर भी हम लेक्चर्स लेके आएंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।